तो आपको बता दें, चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। देश भर की 543 लोकसभा सीटें, जहां पर 6 से 7 चरणों में हो सकता है चुनाव। ये पूरी खबर इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। खत्म होगा इंतजार, आज होगा अहम ऐलान। कब और कितने चरणों में होंगे देश में लोकसभा चुनाव, आज ये साफ हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ चुनाव तारीखों का ऐलान करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक दलों के बीच सियासी जंग में प्रचार के नए चरण का भी आगाज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। उम्मीद की जा रही है कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 चरणों में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। 14 मार्च को ही दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला और इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक की थी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशियो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है। जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा तो उसका इंतजार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार। अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिनों का अंतर था। 2019 में लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए थे। चौथे दिन यानी 23 मई को रिजल्ट आया था। इसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा 5 मार्च को की गई। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे और रिजल्ट भी 16 मई को आए थे। यहाँ के लोग जो हैं, बिहार के लोगों ने 2005 के पहले का भी बिहार देखा है, जिनके माता पिता के कार्यकाल में 15 साल ये बिहार रहा है। क्या हुआ नहीं हुआ उतना विशेष टीका टिप्पणी करने। 40 में कितनी सीटें? पिछले बार 39 में 40 सीटें बिहार में एनडीए जीतेगी। पहले तो उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतजार कर रहे थे। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीजन है, तो चुनाव के सीजन में या त्योहारों के सीजन में जब पता चल जाए त्योहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। अब हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। आज से नहीं, जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से कोई राहत नहीं मिली तो आज डाउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। उन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो एक तरफ के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कनेक्शन दोनों का दिल्ली शराब घोटाला से नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब एक की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होनी है और दूसरे से पूछताछ करने के लिए गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाला 1, झटके पर झटके 2।
के कविता गिरफ्तार, क्या केजरीवाल अब की बार? देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जल्द ही यह तय हो जाएगा कि किस राज्य में कब वोटिंग होगी, नतीजे कब आएंगे। ऐसे में हर पार्टी सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। टीम मोदी तो चुनावी मोड में है, खुद पीएम मोदी मैराथन रैलियां कर रहे हैं, मगर विपक्ष तो गठबंधन, करप्शन और एजेंसियों के एक्शन से टेंशन में है। तभी तो मोदी विरोधियों को दिल्ली के शराब घोटाले में दो बड़े झटके लगे हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, तो केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जिससे उनकी गिरफ्तारी की भी अटकलें लगने लगी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने केजरीवाल को ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा है। यानी अब केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी के अपील को रद्द कर दिया है। माननीय सेशन कोर्ट का मानना है कि जो मजिस्ट्रेट ने समन किया है अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले में ईडी की कंप्लेंट के ऊपर, वो बिल्कुल ठीक है, वो एज पर दी लॉ है, कानून के तहत है और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के इस कंप्लेंट के ऊपर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि 10 साल से जो नकाब भारतीय जनता पार्टी ने पहना हुआ था, वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड से वो नकाब उतर गया है और इस चुनाव में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बहुत बड़ा असर होने वाला है। तैयार है चुनाव के लिए? बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब में तो चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले में पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब केजरीवाल पर आंच आ गई, तो उधर केसीआर की बेटी और बीआरएस की नेता के कविता तो गिरफ्तार हो चुकी हैं। ईडी ने हैदराबाद में करीब 8 घंटे की छापेमारी के बाद कविता के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की। सुबह से ही एजेंसी की टीम हैदराबाद पहुंच गई थी और दिन भर हलचल चलती रही। आखिरकार इस मामले में के कविता पर बड़ा एक्शन हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने बीआरएस को घेरा है। एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है, वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री यानी डिप्टी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया शराब घोटाले में, और वही शराब घोटाले में कविता भी इन्वॉल्व थी। कईयों बार ईडी द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब रिटर्न में इसने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आज नहीं तो कल कविता को अरेस्ट करना ही था, सो आज कविता को अरेस्ट किया गया। बीजेपी हमलावर है तो बीआरएस डिफेंसिव मोड में है, लेकिन दिल्ली शराब घोटाला केस में ये कार्रवाई के पीछे की कहानी क्या है, अब ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयानों में बीआरएस की नेता के कविता का नाम लिया था। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की एक मुख्य लीडर थी। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान करवाया है। इसके बाद ईडी ने अपनी जांच में मार्च 2023 में के कविता का नाम शामिल कर लिया। ईडी ने अपनी जांच को लेकर कोर्ट में कुछ दस्तावेज भी रखे। इसमें के कविता का नाम शामिल था और ये दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। इस दौरान हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई को हिरासत में लिया गया था। अरुण को के कविता का करीबी माना जाता है और इसी व्यवसायी अरुण पिल्लई ने आम आदमी पार्टी की सरकार के नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए भेजे थे। ईडी ने यह भी दावा किया था कि शराब नीति में बदलाव के लिए अरुण पिल्लई ने के कविता के कहने पर यह पैसा आम आदमी पार्टी सरकार को पहुंचाया। ईडी ने इस मामले में एक और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी अरेस्ट कर लिया। अब कविता अरेस्ट हो चुकी हैं, तो क्या आगे केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है? करप्शन के जाल और समन के दायरे में तो वैसे इंडिया अलायंस के कई नेता हैं। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो,
ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। चुनावी मैदान में भले ही अखिलेश और राहुल के गठबंधन के साथ केसीआर ना हो, मगर ईडी एक्शन पर पूरा विपक्ष साथ खड़ा हो जाता है। के कविता पर कार्रवाई की खबर मिलते ही केसीआर भी उनके घर पहुंचे, मगर आरोप है कि उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। तो उधर बीआरएस के विधायक हरीश राव भी के कविता के आवास पर पहुंचे। कई कार्यकर्ता और समर्थक भी कविता पर एक्शन के खिलाफ हंगामा करते रहे, मगर ईडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। बीआरएस एमएलसी के कविता के आवास के अंदर कार्रवाई के दौरान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें ईडी और बीआरएस के नेता केटीआर राव के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। बीआरएस कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है। आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के बीच एक्शन चलता रहा। कविता को ईडी की टीम हैदराबाद से दिल्ली लेकर निकली। बीआरएस कार्यकर्ता विरोध करते रहे, मगर कांग्रेस सरकार की पुलिस की मदद से ही सुरक्षा के बीच के कविता के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी अपना काम करती रही। अब केजरीवाल की पेशी और कविता से पूछताछ, क्या शराब घोटाले में अब कुछ और बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और बड़े बड़े